नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है संस्कार के बिना धन और भाव जैसी सफलता। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय जैसा भाव वैसी सफलता। महान रसायन शास्त्री आचार्य नागार्जुन को एक ऐसे नवयुवक की तलाश थी जो उनकी प्रयोगशाला में उनके साथ मिलकर रसायन तैयार कर सके। उन्होंने एक विज्ञप्ति निकाल दी। दो नवयुवक उनसे मिलने आए। प्रथम नवयुवक को रसायन बनाकर लाने को कहा, फिर दूसरा युवक आया, उसे भी यही आदेश दिया। प्रथम नवयुवक 2 दिन बाद रसायन लेकर आ गया। नागार्जुन ने पूछा कि तुम्हें इस काम में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? युवक ने कहा कि मान्यवर, बहुत कष्ट उठाना पड़ा। पिता को उदर कष्ट था, गांव में आग लग गई थी, पर मैंने किसी पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। एक निष्ठ रसायन बनाने में तल्लीन रहा। नागार्जुन ने कुछ भी नहीं कहा। इसी बीच दूसरा युवक उदास लौटा। नागार्जुन ने पूछा कि क्यों, क्या बात है, रसायन कहां गया? दूसरे युवक ने कहा कि मुझे 2 दिन का समय चाहिए, मैं रसायन बना ही ना सका, क्योंकि जैसे ही बनाने जा रहा था कि एक बूढ़ा रोगी दिखाई पड़ा जो बीमारी से कराह रहा था। मैं उसको अपने घर ले गया और सेवा करने में लग गया। अब वह ठीक हो गया है, तो मुझे ध्यान आया कि मैंने रसायन तो बनाया ही नहीं, इसलिए क्षमा याचना के लिए आपके पास चला आया। नागार्जुन ने कहा, कल से तुम काम पर आ जाना। नागार्जुन ने पहले युवक से कहा कि तुम काम तो कर सकते हो, लेकिन यह नहीं जान सकते कि काम के पीछे उद्देश्य क्या है। रसायन का काम रोग निवारण है, जिसमें रोगी के प्रति संवेदना नहीं, उसका रसायन कारगर भी नहीं हो सकता। पहला युवक निराश होकर लौट गया। यही है जैसा भाव वैसी ही सफलता। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय संस्कार के बिना धन व्यर्थ है। दक्षिण भारत के एक महान संत तिरुवल्लुर समाज कल्याण और उनके उत्थान के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते थे। वह अपने प्रवचन और अनुभव से जन सामान्य की समस्याओं को भी दूर करने का प्रयत्न किया करते थे। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक थी। उनके प्रवचन को सुनने के लिए दूर सुदूर राज्यों से, ग्रामों से लोग आया करते थे। एक समय जब तिरुवल्लुर सभा कर उठे ही थे कि उन्होंने देखा कि एक सेठ हाथ जोड़कर उनके समक्ष खड़ा है। सेठ कुछ परेशान था और तिरुवल्लुर से प्रश्न पूछना चाहता था। सेठ ने अपनी समस्या का कारण बताया। सेठ ने कहा कि मेरा एक पुत्र है और वह बुरे संगति में फंस गया है। जिस धन को मैं कड़ी मेहनत से कमाया है, उसे वह लुटा रहा है। तिरुवल्लुर ने सेठ से कहा कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें कितनी संपत्ति दी थी? सेठ ने कहा, मेरे पिता गरीब थे, इसलिए मुझे संपत्ति नहीं दे पाए। मुझे संपत्ति के रूप में संस्कार मिले हैं। तिरुवल्लुवर ने कहा कि जब तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए धन नहीं छोड़ा तो तुम मेहनती और संस्कारी हुए। तुमने अपने पुत्र के लिए धन एकत्र किया, संस्कार से परिचय नहीं कराया। इस कारण वह तुम्हारे धन को लुटा रहा है। अपने पुत्र को धन के साथ संस्कार भी दोगे तो वह कुसंगति में नहीं पड़ेगा। सेठ ने क्षण भर में ही उनकी आंखें खुल गई। उसने प्रण किया कि अब वह अपने पुत्र को संस्कार देकर उचित मार्ग दिखाएगा, ना कि
धन एकत्रित करके उसे संपन्न बनाएगा। संस्कार के बिना किसी भी प्रकार का धन व्यर्थ ही तो है। संस्कार ही व्यक्ति को महान बनाता है और उचित मार्ग दिखाता है। इसीलिए कहते हैं कि संस्कार के बिना धन भी व्यर्थ ही है। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।